एक साथ बैठकर पैग मारते हैं। और भाई पैग मारने के बाद तो आदमी को कोरोना मक्खी और मच्छर की तरह नज़र आता है। फिर तो आदमी सोचता है अरे यार कोरोना को तो मैं चुटकी बजाते मसल दूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के सिंह और स्वास्थ्य पे चर्चा सीरीज की अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के बारे में बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं गांव में रहने वाले लोगों को सावधान करना चाहता हूं और मेनली उन व्यक्तियों को सावधान करना चाहता हूं जो आज भी ये कहते हैं कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ये तो सिंपली खांसी जुकाम और बुखार होता है। तो मेरे भाई, ये तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति को खांसी जुकाम और बुखार होता है उसको कोरोना होता ही होता है, लेकिन फिर भी कोरोना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि अगर पैसा चला जाए तो वो तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर इंसान इस दुनिया से चला जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार के लिए ही अपनी सोच को बदलो, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए आप बहुत ज़रूरी हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। और गांव देहात में कहावत है कि अगर सांप निकल जाए तो लकीर को पीटने से क्या फ़ायदा। हमें लकीर नहीं पीटनी है, हमें सांप को ही मार डालना है। और जो ये भूतनाथ चाइना ने कोरोना के रूप में पूरी दुनिया को ड्रैगन दिया है, हमें भारत सहित पूरी दुनिया से इस ड्रैगन को समाप्त कर देना है, इसकी कहानी ख़त्म कर देनी है। इंडिया के अंदर कुछ दिन पहले हरियाणा के गांव में, राजस्थान के गांव में, महाराष्ट्र के गांव में, गुजरात और मध्य प्रदेश के गांव में कोरोना के पेशेंट बहुत तेज़ी से मिल रहे थे। लेकिन वर्तमान में कोरोना बहुत ही तेज़ी से शहरों से गांव की तरफ बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 40 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं और लगभग 90 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। ज़रा सोचिए, जब इस कोरोना ने 40 करोड़ की आबादी में इतनी तबाही मचाई, इतनी सारी ज़िंदगियां इसने समाप्त कर दी, अगर ये 90 करोड़ की आबादी में घुस गया तो कितनी बड़ी तबाही मचाएगा, कितना बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए समय रहते संभलना ज़रूरी है। और भाई, गांव में कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो कोरोना की ये दूसरी वेव है, इसका जो वायरस है, कोरोना की जो पहली वेव थी अर्थात पिछले साल वाला जो कोरोना था, उसके वायरस से ये वायरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं मानता हूं कि गांव में रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जितनी इम्यूनिटी के साथ हमने कोरोना के पहले वाले वायरस को हरा दिया, उतनी इम्यूनिटी के साथ इस वाले वायरस को हराना मुश्किल है। इस वायरस को हराने के लिए हमें और भी ज़्यादा मजबूत इम्यूनिटी की आवश्यकता है। एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है कि गांव में अभी भी जागरूकता की कमी है। लोग उतना प्रिकॉशंस नहीं लेते, लोग उतना सावधानी नहीं बरतते। आज भी गांव के अंदर लोग एक साथ बैठकर सुट्टा मारते हैं, एक साथ बैठकर पैग मारते हैं। और भाई पैग मारने के बाद तो आदमी को कोरोना मक्खी और मच्छर की तरह नज़र आता है। फिर तो आदमी सोचता है अरे यार कोरोना को तो मैं चुटकी बजाते मसल दूंगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। शराब पीने से और स्मोकिंग करने से तो इम्यूनिटी और कमज़ोर होती है, और कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमारी लड़ाई है वो और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सकता होगा इन चीज़ों से आप बचिए। मैं आपको बताऊं कि मेरी जान पहचान के कई सारे लोग कोरोना और निमोनिया की वजह से काल के गाल में समा गए। स्टार्टिंग में उनको खांसी जुकाम बुखार हुआ, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। इस बात को उन्होंने हल्के में लिया, और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई तब कहीं जाके कोरोना का टेस्ट कराया, और जब तक कोरोना की रिपोर्ट आती तब तक वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब कुछ की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, कुछ की पॉजिटिव आई। अगर समय रहते वो कोरोना का टेस्ट करा लेते तो अगर कोरोना होता तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता, निमोनिया होती तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता, तो हो सकता है कि कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती थी। अब सेम केस मेरे साथ भी था। मुझे भी सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन अच्छा रहा कि समय रहते मैंने टेस्ट करा लिया और वो टेस्ट नेगेटिव आया। डॉक्टर ने फिर एक्सरे वगैरह करा के पता लगाया कि मुझे बहुत तकड़ी वाली निमोनिया थी। अब उसने उसी का ट्रीटमेंट चलाया, और आप लोगों के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से अब मैं लगभग 75% ठीक हूँ। तो चलिए अब मैं आपको कल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ ज़रा। मैं अभी भी गर्म पानी पी रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने इसी को प्रेस्क्राइब किया है।
तो भाई हुआ यूँ कि कल मैं सिहारा से अपनी दवाई लेने के लिए गया था और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने एक गांव में देखा कि कुछ लोग धार्मिक फ्लैग लिए हुए चामुंडा माई के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी चल रहा था और ट्रॉली में उन्होंने हवन की व्यवस्था की हुई थी। उस हवन के धुएँ को वो पूरे गाँव में फैला रहे थे। पूछने पर पता चला कि गांव के अंदर बीमारी फैली हुई है, गांव में सुख शांति नहीं है, इसलिए हवन पूजन किया है ताकि ये बीमारी दूर हो और गांव में सुख शांति आए। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं किसी हवन पूजन के खिलाफ़ नहीं हूं, बल्कि हवन पूजन करना चाहिए क्योंकि इससे मन शांत होता है, व्यक्ति को एक आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। और इस बात को तो वैज्ञानिक भी प्रूव कर चुके हैं कि जो हवन का धुआं होता है उससे एनवायरनमेंट में फैले हुए जो हानिकारक वायरस हैं वो काफ़ी हद तक मर जाते हैं। तो भाई हवन पूजन भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई सावधानी ना बरतूं और भगवान या कोई देवी देवता मुझे कोई ऐसा सुरक्षा कवच दे दें, मुझे कोई ऐसी PPE किट पहना दें जिसको पहनकर मैं सावधानी भी ना बरतूं और भाई कोरोना से भी बचा रहूं, तो ऐसा सोचना तो आपका गलत है, ये तो संभव नहीं है। भाई भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। इसलिए हवन पूजन भी कीजिए और कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं जैसे कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग है, भीड़ से दूर रहना है, दूरी बना के रखनी है, कोई दिक्कत हो तो टेस्ट कराना है और भाई अपनी बारी आने पर वैक्सीन भी लेनी है, तो इन सारी चीज़ों को भी करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं यही आपसे बात करना चाहता था, यही आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा फिर आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।